सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से। अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करते थे कि क्या होगा, आने वाले कल में कैसा काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफ़ी बार कहता कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता। बच्चे को एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा, इस वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट हैं। डॉक्टर ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक हैं, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया। सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने बोला चल बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं, यहाँ बाहर आइसक्रीम खरीद के खा रहा है। उसके बाद खाने लगे तो वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, आने वाले हार्ट अटैक हुआ है और तो यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उससे जो बात कही बात ध्यान से सुनिए। मुझे मालूम है तू ये सोच रहा है कि मेरे पापा एडमिट हैं और आइसक्रीम चल नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं और उनकी दो बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, बल्कि चिंता नहीं करनी, तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। माँ रुक्मिणी जिनका विवाह हुआ था, जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मिणी चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इस चिंता में रुक्मिणी जी के 10 साल बीत गए, 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई। और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि मायावती उनसे 20 साल ज़्यादा बड़ी थी। प्रद्युम्न से माँ रुक्मिणी पहले से खुश होंगे तो बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया, बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। श्री कृष्ण कहते कि चिंता मत करो, लेकिन माँ रुक्मिणी कह रही थी कि उदास क्यों जा रही थी। तो 2 साल बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको खचोटती जा रही थी। 8 साल के बाद में रुक्मिणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी है वह ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी, सारी चिंताएं दूर कर देंगी बड़े भगवान श्री कृष्ण की
लड़ना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स।